अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद चौधरी है। आज का जो इंडिकेटर है तकरीबन ये स्कैल्पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आरएसआई की तरह का इंडिकेटर है, लेकिन आरएसआई ज़रा स्लो है और ये फास्ट आपको एंट्री यानी मोमेंटम, उसके अलावा बाइंग सेलिंग की एक वो क्या कहते हैं उसको, सप्लाई और डिमांड का यहाँ से आप पता कर सकते हैं। उसके अलावा डाइवर्जेंस का भी आपको बताता हूँ, उसके ऊपर एंट्री किस तरह आपने करनी है उसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ, स्कैल्पर जो न्यू लोग हैं ख़ास तौर पर वो इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और इसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा देखने को आया। अगर आप अच्छे तरीके से अच्छी जगह से आप करते हैं इसको इस्तेमाल, तो आप स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर स्विंग ट्रेडिंग की करनी है तो वो फिर आपको टाइम फ्रेम जो है वो इंक्रीज़ करना होगा। यानी आप H4 का कर सकते हैं या डे 1 का कर सकते हैं, इस तरह से करना होगा। लेकिन क्योंकि मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, उस हवाले से अगर आपको मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम जो है इसका ऊपर प्रॉफिट कर सकते हैं। इसका नाम है स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर। ठीक है, इसको सबसे पहले तो हमने, क्योंकि स्कैल्पिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, 5 मिनट या 15 मिनट का आप इसका रख सकते हैं टाइम फ्रेम। अच्छा, यहाँ पर 15 मिनट का है। उसके अलावा इसको सेट करना मोबाइल पर या ट्रेडिंग व्यू पर या उसके अलावा अपने लैपटॉप के ऊपर बिल्कुल आसान है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल पर भी आप साइड पे देख रहे होंगे चल रहा है, और यहाँ पर अगर अपने लैपटॉप पर है तो वहाँ पर सिंपल आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर इंडिकेटर की ऑप्शन होगी और उसके अलावा यहाँ पर इंडिकेटर्स की ऑप्शन है। उसके अलावा ऑसिलेटर्स के बाद ये है जी स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर। ठीक है, इसको हमने क्लिक करना है। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही आपने रहने देनी है, बस इसकी थिकनेस वगैरह आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी सेकंड नंबर पर ही रखता हूँ। ठीक है, बाकी ग्रीन और रेड जो है वो अभी मैं बताता हूँ उनका क्या काम है। ठीक है, और हमने इसके ऊपर काम करना है, किसी लेवल्स वगैरह को नहीं आपने छेड़ना। अगर 50 का लेवल आपने ऐड करना हुआ तो वो कर देना। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने इसको इसी तरह रहने दिया और साथ ही हमने क्या किया, ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके सामने हमारे पास स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर आ चुका है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसको समझ जाएं, यहाँ पर 15 मिनट का मैंने ओपन किया हुआ है, आप 5 मिनट का भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्कैल्पिंग आपको पता है कि मतलब कि अपने 30-50 इतने पिप्स लेकर निकलना होता है, तो वो आपको आसानी से यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने बस देखनी है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमने इसका यूज़ किस तरह करना है। देखें, यहाँ पर 2 लेवल होते हैं। ठीक है, ये मैं 1 मिनट इसको ऊपर कर दूं ताकि आपको सही तरह नजर आ जाए। यहाँ पर देखें 80 का लेवल, 80 का लेवल और यहाँ पर 20 का लेवल। ठीक है, जैसे ही 20 से, वो अभी मैं आपको बैक टेस्ट दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे ये देखें, अभी ये 80 से ऊपर गया, टाइम फ्रेम कौन सा है, 15 मिनट का, और यहाँ से इसके ऊपर गया और यहाँ से ग्रीन लाइन ने इसको क्रॉस किया, रेड लाइन को, और यहाँ से हमने क्या किया, सेल कर लिया। जैसे ये देखें, यहाँ से हमने इसको सेल किया और मार्केट हैज़ अ स्कैल्पिंग के तौर पर नीचे आई। अगर मैं इसको यहाँ करूँ और आपको पॉइंट बता दूँ, तकरीबन 2267 से मार्केट कहाँ पर आई हैज़ अ स्कैल्पर के तौर पर, ये देखें जी, यहाँ तक मार्केट आई, तकरीबन 2253 पर मार्केट आई। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, तकरीबन 100 पिप से ज़्यादा प्रॉफिट है इसका। ठीक है, तो ये है एक, यहाँ ये देखें जिस तरह, यानी 20 से 80 से ऊपर जाएगी और उसको क्रॉस करेगी और तब आपने एंट्री लगानी है स्टॉप लॉस के साथ, ये याद बात रखें। अच्छा, इसी तरह जैसे ही मैं आपको कोई और एग्जांपल दिखा देता हूँ, ताकि बैक टेस्ट बाकी काफ़ी करते हैं, लेकिन मैं आपको शुरू में बस समझा रहा हूँ, उसके बाद डाइवर्जेंस का भी आपको करवाना है। यहाँ पर अगर देखें हमारे पास एक आ गई इसकी एग्जांपल, बाय किस तरह करना है। ये देखें 20 से नीचे आई और यहाँ से इसने इसको क्रॉस किया और यहाँ से हमने इसको बाय कर लिया। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हैं, और आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक गई। ठीक है, ये है जिसका एक आपको बता दिया है कि 80 से ऊपर जाए, क्रॉस हो तब आपने करना है, 20 से नीचे आए, क्रॉस हो तब आपने बाय करना है, सेल और बाय इस तरह करना है। ये आपको डिमांड और
सप्लाई बता देती है कि यहाँ पर सप्लाई है और यहाँ पर डिमांड है। तो इस वजह से ये जो छोटी डिमांड और सप्लाई चार्ट के ऊपर बनती रहती हैं उसके ऊपर ये काम करता है, ठीक है, एज अ स्कैल्पर के तौर पर। वो मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब मैं इसका यूज़ आपको बताता हूँ डाइवर्जेंस में हमने किस तरह करना होता है, ठीक है। यहाँ पर तो कोई एग्जांपल मुझे नज़र नहीं आ रही, अगर पीछे बैक टेस्ट करूँ तो ज़रूर आ जाएगी, लेकिन आपको वैसे समझा देता हूँ ताकि कभी चार्ट में नज़र आए तो आपने इसी चीज़ को देखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक चार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रही है, ये देखें, ठीक है, और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। जो स्टॉकिस्टिक का हमारे पास इंडिकेटर सेट होगा, ये देखें वही वाली सेटिंग है जो मैंने अभी आपको बताई है। अच्छा, ये ऊपर जा रही है, लेकिन आपने किसको फॉलो करना है, आपने इंडिकेटर को फॉलो करना है। अच्छा, उसके बाद देखें मार्केट कहाँ से कहाँ तक गई, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, डाइवर्जेंस आरएसआई में भी बनता है और इस तरह के जो आरएसआई से मिलते जुलते इंडिकेटर्स हैं उनके मतलब के ये चीज़ें देखने में मिलती है। फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे की तरफ आपको ट्रेंड लाइन बन रही है, लेकिन क्योंकि जो ये ज़्यादातर साइड वे के ऊपर होता है, ठीक है, ये साइड वे पे जब मार्केट चल रही होती है ना उस वक्त ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड तो नहीं मैं कह सकता, साइड वे पे ज़रा मूवमेंट कम होती है, तो वो क्लियर आपको इस इंडिकेटर में नज़र आती है। अच्छा, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। ये असल में उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो बता रही होती है, ठीक है। तो ये है जी इसका इस्तेमाल। और बाकी अब हम देखते हैं इसकी कुछ बैक टेस्ट मज़ीद, ताकि आपको इसका समझ आ जाए सही तरह, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसी तरह मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये इंडिकेटर न्यू लोग जिनको बाकी चीज़ों का, लेवल्स का, साइकोलॉजी का, इंडिकेटर्स का, यानी उसकी ट्रेंड लाइंस का, बाकी कैंडलस्टिक का, मतलब उनको नॉलेज नहीं है या कम है, उनके लिए है। और ज़्यादातर जिनको ये तमाम चीज़ों का नॉलेज होता है तो वो इस तरह के इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल न्यू लोगों को बता रहा हूँ ताकि उनको एक अच्छी ट्रेड बनी बनाई मिल जाए, ना कि एक गलत ट्रेड में वो फंसे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप फ्री में सिग्नल्स लेना चाहते हैं, फ्री है, उस डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करें और ग्रुप में आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है, ये देखें, यहाँ से ये देखें, इसने सबसे पहले हमने, हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, 80 से ऊपर हो, ये 80 से ऊपर है। टाइम हमारा 15 मिनट का, 5 मिनट का भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसने क्रॉस किया मार्केट, हमने यहाँ से एंट्री लगाई, ठीक है, और तकरीबन यहाँ से मैं इसको सीधा ले जाता हूँ, तकरीबन 2195 पर मार्केट है। और कहाँ तक मार्केट आई ये आप देख सकते हैं, कहाँ तक मार्केट आई, तकरीबन 2184 तक मार्केट आई, ठीक है, 2184 तक। और ख़ुद आप देख सकते हैं तकरीबन 100 पिप्स का प्रॉफिट पहले कह चुका हूँ, स्कैल्पिंग के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। और ये हो गया, अब हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखें ये 80 से ऊपर गई, हमने यहाँ से सेल किया, हमें ये देखें प्रॉफिट हुआ है, एज अ स्कैल्पिंग के तौर पर एक सही है प्रॉफिट, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो ये देखें 80 से ऊपर गई, यहाँ से इसने क्रॉस किया और अब आप इसका प्रॉफिट चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तकरीबन 2200 से मार्केट सीधा आई 2170 पर, ठीक है, 200 पिप्स का प्रॉफिट है, ठीक है। इसी तरह आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, बस रिक्वायरमेंट आपने देखनी है कि किस तरह होगी इसकी रिक्वायरमेंट। यहाँ से अगर आप देखें तो 20 से नीचे तो नहीं आई, लेकिन यहीं से एक क्रॉसिंग हुई है और उसके बाद मार्केट ये देखें कहाँ से कहाँ गई, यहाँ से उसने दोबारा क्रॉस किया, ये नीचे आ गई, ठीक है। तो इस तरह आप खुद भी सारी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये एज अ स्कैल्पिंग के लिए।